नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो है हम लोगों ने 2 सेट कंप्लीट किया था, ठीक है। आज जो हमारा होगा वो सेट नंबर तीसरा। तो चलिए देखते हैं हमारा सेट नंबर में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है। यह कौन सा संस्करण है? इसका आयोजन कब किया जा रहा है? तो 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के बीच में, ठीक है। तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये भैया हमारा 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण, ठीक है भैया। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये मैथ का है, तो ये हमारा 15 को होगा, ठीक है। जितने भी सेट के क्वेश्चन है मैथ के, रीजनिंग के, ये सब 15 तारीख को आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी रक्त नलियां केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियां केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती हैं? तो वो भैया हो जाता है हमारा कोरोनरी वाहिनी। कौन सा है? कोरोनरी वाहिनी पहुंचाती है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी? किसने कहा था भैया परिचय पत्र की संज्ञा? तो ये भैया कहे थे एन ए पालकी वाला। कौन कहे थे भैया? ये क्या हो गया? हाँ अब ठीक है। हाँ तो स्क्रीन थोड़ा कट गई थी कुछ। तो इसमें जो आंसर हमारा था क्या? एन ए पालकी वाला, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो वो एन ए पालकी वाला ने कहा था, ठीक है भैया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो वो हमारा हो जाता है भैया ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। इसके आगे छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित है? तो वो है भैया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पुनर्गठन। क्या है भैया? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पुनर्गठन, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूत पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूत पत्र को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ? हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ? तो वो हुआ था भैया मिजोरम में। कहाँ हुआ था? मिजोरम में, ठीक है। इसके आगे, हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो वो भैया टेनिस से है। किससे है? टेनिस से, ठीक है। इसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो मैथ का, तो हम उसे स्किप करेंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूरिया समिति का गठन हुआ था। भूरिया समिति का गठन हुआ था तो वो कब हुआ था भैया? ये हुआ था अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए। किस कारण हुआ था? तो अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए हुआ था, ठीक है भैया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2025 में कहां पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो कहाँ किए भैया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ किए हैं? जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके आगे 13 नंबर क्वेश्चन, IR-20 का 20 किस फसल की किस्म है? IR-20 किस फसल की किस्म है? तो ये भैया हमारा है चावल की। किसकी है? चावल की, ठीक है। इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है हमारा इसमें, सतपत्र ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। दूसरा कथन है, जबालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तीसरी है, मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हो जाता है पहला और दूसरा। कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन और दूसरा कथन सत्य है, जबकि तीसरा कथन जो है वो असत्य है, ठीक है भैया। इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है?
जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो वो तंत्रिका तंत्र को करता है। किसे करता है? तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है भैया? तो ये है छात्र व शिक्षक के। किस क्षेत्र से? छात्र व शिक्षक के। ठीक है, इसके आगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब हाइपोक्सिया किस स्थिति को कहते हैं? तो वो कहते हैं भैया रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया कहा जाता है। ठीक है भैया, क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया कहा जाता है। इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन, पूर्णांग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पूर्णांग नृत्य का संबंध किस राज्य से है भैया? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। किससे भैया? अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है? तो वो किए हैं भैया शिशिर सिन्हा को। किसे? शिशिर सिन्हा को किए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1983 में। कब हुई थी भैया? 1983 में। 21 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघ के प्रथम विभाजन, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था भैया द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। इसके आगे 22 नंबर, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो वो होती है भैया मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट से। किसके कारण होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। ठीक है, इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो वो करती है भैया यांग्याप दर्रा से। किससे करती है? यांग्याप दर्रा से करती है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है तो वो की जाती है भैया तरल अवस्था। क्या की जाती है? तरल अवस्था। 25 नंबर क्वेश्चन, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? तो वो हमारा हो जाता है भैया कोराडी नदी पर। किस नदी पर? कोराडी नदी पर नागपुर शक्ति गृह परियोजना स्थित है। ठीक है भैया, इसके आगे 26 नंबर क्वेश्चन, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया गया है? तो किन्हें दिया गया भैया? तो वो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। इसके आगे 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? क्या पूछा? असत्य। ठीक है, जीव है और उनके वैज्ञानिक नाम है। ठीक है भैया, तो इसमें से जो हमारा असत्य हो जाता है वो कैरत। कैरत का जो वैज्ञानिक नाम है ये रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत है। बाकी जो अजगर हैं, मोर हैं, कीवी हैं, इनके वैज्ञानिक नाम सही है। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान में रखिएगा तीनों का वैज्ञानिक नाम। इसके आगे 28 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? तो वो भैया हो जाता है अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में। ठीक है भैया, इसके आगे 29 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय क्या होगा कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय क्या है? तो वो है भैया पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। क्या होगा?
पदार्थ का 4/3 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ठीक है भैया। इसके आगे 30 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सोलर एलायंस ISA के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीकी देश कौन बना? तो वो बना भैया मॉरिशस। कौन बना? मॉरिशस। ठीक है। इसके आगे 31 नंबर क्वेश्चन, जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये भैया नागालैंड में हो जाता है। कहाँ है भैया? नागालैंड में। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, भाग्य ने उसे पुरुष ही बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है? तो ये कथन किस विद्वान की है भैया? तो ये है मिनहाज उस सिराज। किसकी है? मिनहाज उस सिराज की। ठीक है भैया। इसके आगे 33 नंबर क्वेश्चन, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 10 के घात 18 से 10 के घात 21 होती है। ठीक है भैया। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प चुनें। स्वदेश मित्रम, दादा भाई नौरोजी। तो ये ऑप्शन हमारा असत्य है, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है। इसके आगे हम्म हम्म अब ठीक है। इसके आगे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, फर्न किस वर्ग का पौधा है? फर्न जो है वो किस वर्ग का पौधा है? तो वो है टेरिडोफाइटा। किसके है? टेरिडोफाइटा के। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए है करेंसी नोट जारी करना, ऑप्शन बी है मुद्रा योजना बनाना, ऑप्शन सी है भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन डी है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ये भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता, बाकी ये 3 अदर काम जो है ये करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? क्या पूछा है? असत्य है। ठीक है। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो सी जो है ये असत्य है। बाकी ये तीनों कथन, ये दोनों और ये एक, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये क्या असत्य होगा? सत्य होगा। ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था। तो ये कथन हमारा असत्य है। ठीक है। इसके आगे ये हमारा रहा रीजनिंग का क्वेश्चन, तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 15 तारीख को करवाया जाएगा। ठीक है। इसे स्किप करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो है चाल बढ़ जाती है। क्या होती है? चाल जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है भैया। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो वो की जाती है लघु सिंचाई योजना के माध्यम से। किसके माध्यम से? लघु सिंचाई योजना के माध्यम से किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, असत्य विकल्प चुने। क्या चुनना है हमें? असत्य विकल्प चुने। ठीक है भैया। तो चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए है वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन। ये किसके द्वारा? पंडित रमाबाई। दूसरा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो ये केबी हेड गवार के द्वारा। ऑप्शन सी है खुदाई खिदमतगार, ये अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन है? तो महात्मा गांधी। तो इसमें से हमें असत्य चुनना है, तो इसमें से ऑप्शन ए जो हमारा है ये गलत हो जाता है। ठीक है। ये पंडिता रमाबाई के द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। ठीक है। बाकी ये जो तीनों है ये सत्य हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन है? तो केबी हेड गवार है। और ये खुदाई खिदमतगार तो ये अब्दुल गफ्फार खां है। और हरिजन सेवक संघ के तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है। इसके आगे साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है? साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है? तो वो है भैया पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है।
इसके आगे 43 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद एवं विधायक अपने दल से अलग होकर या अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो ये कथन किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था? तो वो कहा गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खननकर्ता से संबंधित नहीं है? तो वो भैया हो जाते हैं जेपी जोशी। कौन है? जेपी जोशी। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रकाश के वेग रोमन नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो वो किए थे भैया बृहस्पति की सहायता से। किसकी सहायता से? बृहस्पति के। इसके आगे 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है? तो वो करता है भैया संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का। किसका? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का करता है। क्वेश्चन नंबर 47, मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो ये भैया है रेशम की। किसकी है? रेशम की है। ठीक है। किसकी है? रेशम की। 48 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है? ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है तो ये भैया है Na2SO4 10H2O। क्या है? Na2SO4 10H2O। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो वो भैया हमारा हो जाता है तारांकिक प्रश्न। कौन सा है? तारांकिक प्रश्न पर। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं भैया बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। इसके आगे 51 नंबर क्वेश्चन, सही मिलान करें। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2, तो इसे सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है भैया। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो वेदांत मठ हो जाता है वो हो जाता है श्रृंगेरी में। कहाँ हो जाता है? श्रृंगेरी। ठीक है। और जो हमारा गोवर्धन मठ है ये कहाँ हो जाता है? जगन्नाथपुरी में। कहाँ हो जाता है? जगन्नाथपुरी में। और शारदा मठ कहाँ है? द्वारिका में। और ज्योतिर्लिंग मठ कहाँ है? ज्योतिर्मठ कहाँ है? तो ये बद्रिकाश्रम में है। कहाँ है? बद्रिकाश्रम में। तो हमारा क्या हो जाता है? पहले 3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, तो यानी 31 24। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, सीएनजी की परिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। ठीक है। इसके आगे 53 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था। दूसरा है, यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था। इसके आगे तीसरा जो है, संदेहवासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। और चौथा है, यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था। क्या था? तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है? पूछा है कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है। इसमें से ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाता है। पहला, दूसरा और चौथा सत्य है। ये क्या? संदेहवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ना कि नहीं करते थे। ठीक है। तो इसमें से पहला और दूसरा और चौथा सही हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन, रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो वो भैया त्रिपुरा से है। किससे है? त्रिपुरा से। ठीक है।
ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यह किस अधिनियम की विशेषता है? तो देखते हैं भैया किस अधिनियम की विशेषता है। तो ये हमारा हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसका है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये हमारा हो जाता है कर्नाटक। कौन है भैया? कर्नाटक। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, असत्य विकल्प को चुनें। तो पहला है सिबरीगिरी परियोजना कक्की नदी पर, दूसरा है श्री सैलम परियोजना गोदावरी नदी पर, और तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर, और चौथा है किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर। तो इसमें से हमें आसत्य चुनना है। तो इसमें से आसत्य जो हो जाएगा बी, श्री सैलम परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर नहीं है। ठीक है, इसके आगे 58 नंबर क्वेश्चन, मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है भैया मुक्केबाजी। किससे है भैया? मुक्केबाजी से है। ठीक है, जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाता है भैया प्रतिभूति घोटाला से। किससे है? प्रतिभूति घोटाला से। 60 नंबर क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है भैया यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रकारिता का अवार्ड किसने जीता है? तो वो भैया जीते हैं रॉयट्स स्टाफ ने। किसने? रॉयट्स स्टाफ ने। इसके आगे 62 नंबर, 62 नंबर तो हमारा मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे स्किप करेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पैराबैंगनी किरणें का। इसको किया जाता है पैराबैंगनी किरणों का किया जाता है। ठीक है भैया, 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? क्या पूछा है? असत्य है। तो विकल्प हमारा है पहला यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी के द्वारा, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और पूना सार्वजनिक सभा तो MG रनाडे के द्वारा। ये इसमें से ऑप्शन सी जो हमारा है ये असत्य है। ठीक है, बाकी जितने हैं सब सत्य हैं। इसके आगे 65 क्वेश्चन नंबर, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो वो भैया होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है? तो वो करता है भैया निषेधात्मक। क्या करता है? निषेधात्मक शक्ति का प्रदान करता है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, खानकाह क्या था? खानकाह क्या था? तो वो था भैया सूफी संतों का निवास स्थान। ठीक है, क्या था? सूफी संतों का निवास स्थान था। इसके आगे 68, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्ति विकिरण। क्या किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन, लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो वो थी भैया महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर। किसके सिद्धांतों पर? महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? पॉलीसेकेराइड कौन सा नहीं है? तो वो है भैया माल्टोज। कौन सा है? माल्टोज। इसके आगे 71 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो वो कहाँ से हुई थी भैया? तो वो हुई थी 34वां इन्फेंट्री से। कहाँ से हुई थी? 34वीं इन्फेंट्री से। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। तो वो है भैया दामोदर नदी घाटी। कौन सा है? दामोदर नदी घाटी।
73 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? तो वो होता है भैया प्रधानमंत्री के। किसके अधीन? प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी MRI मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है भैया एम्स दिल्ली में। कहाँ किया गया है? एम्स दिल्ली में किया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन, लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो होता है भैया सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। क्या होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो वो थे भैया इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो वो भैया चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम। क्या है? चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम। ठीक है। इसके आगे ये तो हमारा 78 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे हम स्किप करेंगे। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ये होता है भैया ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाता है। इसके आगे 80 नंबर क्वेश्चन, मई 2025 में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त का औपचारिक प्रमाण पत्र दिया? तो ये दिए थे भैया भारत को। किसे दिए थे? भारत को। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वो भैया है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक है। इसके आगे 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? तो ये भैया हमारा हो जाता है वुड डिस्पैच लागू होना, ये लॉर्ड कैनिंग से नहीं संबंधित है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये इससे संबंधित है। जो मतलब है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होना और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन करना, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत करना, ये सब लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक है। इसी के शासनकाल में हुआ था। इसके आगे 83 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया? वो भैया कौन हो जाता है? बिहार। कौन है? बिहार। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ये है भैया वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। क्या है? वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ठीक है भैया। इसके आगे 85 नंबर क्वेश्चन, मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। तो वो की गई है भैया ग्वालियर अभिलेख में। कहाँ की गई है? ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? तो वो हो जाता है 0 केल्विन के। किसके? 0 केल्विन। इसके आगे 87 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो वो हुई है प्लायोसीन काल में। कब हुई है? प्लायोसीन काल में। ठीक है। 88 नंबर, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया है? तो वो दिया भैया अद्वैत कोट्टारी को। किसे? अद्वैत अद्वैत कोट्टारी को। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, निकेलॉय मिश्र धातु के अवयवी तत्व हैं। तो वो है भैया एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस निकल। कौन है? एल्युमिनियम कॉपर प्लस निकल। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है?
तो वो चुना जाता है भैया 1/3। इतना चुना जाता है 1/3। ठीक है, इसके आगे 91 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख अवस्थित है, तो वो है भैया बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच में। कहाँ स्थित है? बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में लद्दाख अवस्थित है। ठीक है भैया, इसके आगे 92 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो वो भैया लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। कौन निकाल सकता है? लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, वसुधा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वसुधा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है भैया गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, इसके आगे 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वो भैया विश्वास प्रस्ताव। कौन सा है? विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। कहा जाए? कांच से वायु में जाए तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ठीक है, इसके आगे 96 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों के शुभारंभ के रूप में बिहार के किस स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो वो भैया हो जाता है उपरोक्त ए बी दोनों। ठीक है, तो ए बी कौन से हैं? थावे जंक्शन गोपालगंज में, ठीक है, और पीरपौती स्टेशन भागलपुर में है। ठीक है, इन दोनों का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा बिहार में किया गया है। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो वो भैया अनुच्छेद 15 है। कौन सा है? अनुच्छेद 15। ठीक है, इसके आगे, किस राज्य की रेलवे 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? तो वो भैया हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, इसके आगे 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग उपज का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है भैया एंटासिड की। किसकी? एंटासिड की। ठीक है, अभी हमारा रहा आखिरी क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ? तो वो था भैया गुजरात युद्ध के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारा सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके आगे कल हम सेट नंबर 4 करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।